नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम पहुंचे हुए हैं गया धाम, जहां पर लगातार जो पिंडदानी है पिंडदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पर आपको एक जो है यहां पर चंदन कुमार सिंह जो जेडीयू नेता है उनके तरफ से हर वर्ष जो है एक सामूहिक तर्पण जो श्राद्ध या पिंडदान जो है किया जाता है, क्योंकि इनके पिता के द्वारा से 2001 से इनकी शुरुआत की थी, जहां पर जो लोग प्राकृतिक आपदा से या फिर किसी तरह से जो आतंकी हमले में मारे जाते हैं उनके तरफ से किया जाता है। आपको बता दें कि जो मुंबई हमले में मारे गए थे, दिल्ली ट्रेन हादसे में मारे गए थे, और साथ में जो प्रयागराज के में जो आपदा हुई थी, जो लोग मारे गए थे, जो श्रद्धालुओं की जान गई थी, उनके लिए यहाँ पर पिंडदान किया जाता है। इनसे ही बात करेंगे। इनके पिता द्वारा जो है 2001 से शुरुआत की थी, 25 साल हो गए हैं जो लगातार इनके द्वारा यहाँ पर गया में जो पिंडदान किया जा रहा है। आपके पिताजी द्वारा ये शुरुआत किया गया था सामूहिक गया तर्पण के बारे में, तो अभी तक आपने इनका जारी रखा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैसे किन किन लोगों के लिए ये पिंडदान आप करते हैं? देखिए, मेरे पिता स्वर्गीय सुरेश नारायण जी ने 2001 से उनको प्रेरणा मिली कि जाने अनजाने जिनका कोई नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं, और ये शाश्वत सत्य है। बहुत ऐसे हजारों लाखों लोग होंगे जो हिंदू धर्म में हैं और उनका कोई नहीं है जो कि उनका तर्पण करे, पिंडदान करे। और मान्यता है कि गया फल्गु तट पर किन्हीं के नाम से, किन्हीं की इच्छा करके अगर आपको वह याद आ जाते हैं, उनका तर्पण और पिंडदान आप कर देते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती। तो उसी नियम के अनुकूल मेरे पिताजी किया करते थे, जो दिवंगत हो गए 2014 में। और जाने से पूर्व ही उन्होंने मुझे ये पुत्र कर्म में एक कर्म को और जोड़ करके निर्देश दिया था कि मेरे नहीं रहने पे आप भी इस कर्म को करना। मैं अपने पिता के निर्देश के आलोक में हर वर्ष मैं ये तर्पण और पिंडदान करता हूँ। इसके पीछे कोई स्वार्थ, कोई लोभ नहीं है। जो भी जाने अनजाने लोग हैं, दुर्घटना से ग्रस्त होकर के जिनकी मौत हो गई है, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए भगवान के सामने हम लोग हर वर्ष, और स्वामी जी भी हमारे साथ हैं, इनके भी गुरु जी हमारे पिताजी के साथ किया करते थे। वो भी 2014 में हमारे पिताजी, और 2015 में स्वामी जी का देहांत हो गया। उसके बाद से जो पीठ पर अभी स्वामी जी हैं वही स्वामी जी भी करते आ रहे हैं, और मैं करता और ये करवाने वाले गुरु के रूप में यहाँ होते हैं। और हम लोगों का बस एक उद्देश्य है, सभी को शांति मिले, अमन चैन हो, पूरे विश्व का कल्याण हो और विश्व में शांति हो। जो आज शांति की बहुत आवश्यकता है, आप पूरे विश्व में देख रहे होंगे अशांति माहौल, लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं। किस चीज़ के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं, ये समझ से परे है। जीवन में शांति से अनमोल कोई चीज़ नहीं है। तो परमात्मा भी ने कहा है कि परमात्मा भी चाहते हैं कि मृत्यु उपरांत भी शांति प्राप्त हो। तो जब हम जीवित हैं तब भी शांत मन से नहीं रह पाते हैं। तो इसका मात्र एक ही उद्देश्य है कि हम लोग अमन चैन के साथ, शांति के साथ पूरे विश्व में रहें और सौहार्द का माहौल रहे, अमन चैन रहे। बस यही भगवान से प्रार्थना होती है, कल्पना होती है, और प्रार्थना करके हम लोग आगे का हर वर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। इस बार जो प्रयागराज में हुआ और प्रयागराज जाने वाले जो दिल्ली ट्रेन हादसे में हुआ, और भी बहुत सारे पहलगाम हमले में हुआ, ये जो श्रद्धालु भी हैं, जो देश के लोग हैं, उनके लिए जो जाने गई, उनके लिए पिंडदान करें, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो कह ही रहा हूँ आपसे कि मैं उन सभी लोगों के लिए करता हूँ जिनका कोई नहीं है। ये तो कुछ नाम है जो कि आप पढ़ रहे हैं। यहाँ उस पिंडदान के बाद भी पिंडदान किया जाता है, जिसको जाने अनजाने जो अतृप्त हैं, जिनका कोई नहीं है, और पशु हों, पक्षी हों, जीव हों, जंतु हों, मनुष्य हों, सबके लिए किया जाता है। तो उसी में ये जो दुर्घटनाएं या जघन्य अपराध में ये एक सिंबॉलिक किया जाता है कि जिससे कि कम से कम दुर्घटना कम से कम हो, या जघन्य अपराध है, किसी की हत्या कर दी जाती है या किन्हीं के साथ कोई दुर्व्यवहार करके उनको चोट पहुंचा करके उनकी हत्या की जाती है, ये दुनिया में न हो, अमन चैन हो। इसलिए सभी की प्रार्थना हम लोग करते हैं, और जिससे विश्व का कल्याण हो। और क्या काम जो है आपके लिए, आपके पिताश्री जो लगातार कर रहे थे, 2001 से शुरुआत की थी, और जो समाज सेवियों के लिए और क्या क्या कार्य आपने द्वारा किया था?
देखिए पर्यावरण का हम लोग ख्याल रखते हैं। एक पेड़ हम लोग हर यहाँ जितने तीर्थयात्री आते हैं उनसे भी मौखिक रूप से भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप यहाँ अपने माता पिता की पिंडदान के उपरांत एक पेड़ उनके नाम से ज़रूर लगाएं, क्योंकि पर्यावरण का, बिना पर्यावरण का आज आप देख रहे हैं हर जगह आप देख रहे होंगे तूफान है, बाढ़ है, पानी है, भूस्खलन है, ये क्या है? आज ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं जो पूरे विश्व स्तर पे आई है, उसके लिए हम लोग सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप धर्म को जब मानते हैं तो धर्म में कर्म को जोड़ते हुए आप अपने माता पिता के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाएं, जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो, पर्यावरण की रक्षा। आपके सरकार के द्वारा ही ये सारा मैनेज किया जा रहा है और इतने लाखों की संख्या में यहाँ पर पिंडदान होता है हर साल, जो संख्या बढ़ती जाती है, उसको देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? आप धर्म के प्रति देखिए, आस्था तो हिंदू धर्म का पूरे विश्व में है। लोग की आस्था अनुरूप यहाँ आते हैं और ऐसा नहीं कि आज आ रहे हैं, मैं बचपन से या फिर मेरे पूर्वज के पूर्वज सभी इसी क्षेत्र के निवासी हैं और यहाँ लोग आते रहते हैं, अपने माता पिता को याद करके तर्पण करते हैं। और तर्पण पिंडदान तो एक प्रक्रिया है। यहाँ तो इस फल्गु तट पे अगर आप सिर्फ मोक्ष धाम में आ गए तो आपके 7 कुल का उद्धार होता है। ये शाश्वत सत्य और शास्त्रवत है कि यहाँ सिर्फ आ जाने से ही आपके कुल का उद्धार हो जाता है। ये गया गदाधर की नगरी, ये भगवान विष्णु की नगरी में मोक्षदायिनी फल्गु पर ये भगवान ने आशीर्वाद दे के रखा है। तो हम हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद आपका। बहुत बहुत आपका आभार। तो ये थे चंदन कुमार सिंह, जो लगातार इनके पिताश्री, जो स्वर्गीय पिताश्री थे, उनके तरफ से 2001 से शुरुआत की गई थी जो सामूहिक तर्पण और पिंडदान, और इन्होंने अभी तक वो परंपरा कायम रखी है। और इस बार भी जो है, जो पहलगाम हमले में जो मारे गए थे और साथ में जो प्रयागराज में हुई घटना, मतलब जितने भी जिनके भी पूरे आपदा से हादसाग्रस्त हुए हैं या किसी तरह की जिनसे जान गंवाई है पूरे भारतवर्ष में, उनके लिए यहाँ पर पिंडदान किया जा रहा है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया बिहार।